राधे राधे दोस्तों। कलयुग में भी भगवान दर्शन देते हैं। पौराणिक कथा। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक साग वाली एक ओर बैठी साग बेच रही है। भीड़ लगी है, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल भाव कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते आते थे, साग वाली को भी वहीं देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर है। उसी पत्थर से वह 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर भाग तौल रही है। एक ही बाट सब तौलों में समान काम देता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर से सबको तौल देती हो, क्या सबका वजन ठीक उतरता है? पंडित जी के परिचित दैत्य ने कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह जाकर तौलवाया और तौलवाने पर पूरा वजन सही ही उतरा। पंडित जी ने कुछ रुक कर साग वाली से कहा, बेटी, यह पत्थर मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। मेरे सिर बटकरे खो जाते थे तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे बहुत मारते थे। 3 वर्ष पहले की बात है, मेरे बटकरे खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे बहुत मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास यह पत्थर आ लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज, मैं तौलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तौल हो जाए। बस तब से मैं इसे रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटकरों की ज़रूरत नहीं होती, इसी से सब काम निकल जाता है। बताओ तुम्हें कैसे दे दूँ? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे? मुझे वृंदावन जाने का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा सकी। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम हो जाएगा? साग वाली ने कहा, मुझे पूरे 300 रुपए चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी, यह बताओ तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूँगी? ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठ गए। ब्राह्मण की पत्नी ने उनसे पूछा, यूँ उदास क्यों बैठे हैं? बहुत दुखी लग रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपए की ज़रूरत है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बात है? आप ही ने तो ये मेरे गहने बनवाए थे। विशेष ज़रूरत हो तो ले लीजिए, इन्हें ले जाइए। होना होगा तो फिर मेरे गहने बन जाएंगे। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे साग वाली के पास जाकर उसे रुपए दे दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं।
घर को अच्छी तरह झाड़ बहार कर ठीक करो। सरल हृदया ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण आकर देखा तो उन्हें अचरज हुआ। ब्राह्मणी से पूछने पर उसने छोटे बालक के आकर कह जाने की बात बताई। यह सुनकर पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर पधराकर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर आले में पथरा दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा आ, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प फल मिलता उसी से पूजा करने लगा। 2-4 दिन बाद ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान ने फिर से कहा, मुझे लौटा आ, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, तुम्हें नहीं लौटाऊंगा। महीना पूरा बीतने ही नहीं पाया था कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर स्वप्न हुआ, अभी मुझे वापस लौटा आ, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चाताप लड़की मर गई। फिर स्वप्न आया, फिर कहा कि अब की बात स्त्री मर जाएगी। ब्राह्मण ने इसका भी वही उत्तर दिया। अब स्त्री भी मर गई। इतने पर ब्राह्मण अचल अटल रहा। लोगों ने समझा यह पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में फिर कहा गया, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा आ, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोला, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने का प्रण कर रखा है। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को खूब मजबूती से बांध दिया और यूं ही बंधे रखा रहा। कड़कड़ा कर बिजली कौंधी, नजदीक आती पर लौट जाती। अब 3 ही दिन शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उसमें एक सांवला था, दूसरा गोरा। उसके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया है। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए हैं। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने कहा, ओह, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए हैं? हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा ना होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ। बताओ तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने पहले नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? आहा, अमृत खोली मीठी बोली है। बालकों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर भी कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर वह बोले कि हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से वह हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर चला और बोला, ये लो मुरली, जरूरत हो इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। तब दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल पंडित जी को देकर कहा कि बाबा इस फूल को अपने पास ही रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब तक वहां से चले नहीं गए, ब्राह्मण देवता उनकी ओर आंखें लगाए रहे। ब्राह्मण
मन ही मन सोचने लगे, आहा कितने सुंदर हैं ये दोनों, कभी फिर इनके दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया हैं, कैसी मनोहर गंध आ रही है इसमें, पर मैं इसका क्या करूँगा और रखूँगा भी कहाँ। इससे अच्छा है राजा को ही दे आऊँ। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महल में ले जाकर बड़ी रानी को दे दिया। इतने में ही छोटी रानी ने आकर कहा, मुझे भी ऐसा ही फूल मंगवा दीजिए, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर ब्राह्मण देवता को देखा। ब्राह्मण देवता सिर पर पगड़ी बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे थे। वे उनको राजा के पास लिवा लाए। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए चेष्टा करता हूँ। ब्राह्मण उन लड़कों की खोज में निकल पड़े। अकस्मात उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण गौर श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप माधुरी के पान में इतने मतवाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया था। राजा ने वैसा ही एक और फूल मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे फूलों का बगीचा खिला है। तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें मूंद ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर न मालूम किस रास्ते से बात ही बात में कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली, देखकर मुग्ध हो गए। बड़ा सुंदर स्थान है। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित हो रहा है। बागीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक गायब थे। वह साहस करके आगे बढ़ा। महल के अंदर जाकर देखते हैं, सब ओर सुसज्जित बड़ा ही सुरम स्थान है। महल में एक रत्न सिंहासन है। सिंहासन खाली पड़ा है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे पड़ गई। जो ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया, शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें छोड़ा नहीं, पकड़े ही रहे। इसी से तुम्हें हम सशरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, गुरजन, प्राण, धन, इहलोक परलोक को छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह खड़ी है तुम्हारी सधर्मणी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र, ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को सपरिवार साक्षात भगवान के दर्शन हुए। ऐसे ही भक्ति से जुड़ी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें। बाबा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव की जय।